हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके यूरेट पीजी 2022 के बारे में। ठीक है, ये एक एग्ज़ाम होता है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। अपने एडमिशन टेस्ट है ये एक तरीके का, जो कि अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए जो राजस्थान यूनिवर्सिटी वो कंडक्ट कराती है। ये एक ऑफलाइन टेस्ट होता है। ठीक है, और इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊँगा, क्योंकि कुछ दिन पहले वीडियो पे कमेंट्स आ रही थी, सर यूरेट पीजी के हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें और ये कब कंडक्ट होगा और क्या होता है इसका, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कहाँ से देख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो अभी जो है वो 2022 की जो अनाउंसमेंट है वो नहीं हुई है, तो कुछ दिन के अंदर जो है वो हो जाएगी। वैसे जून जुलाई के आसपास ही एग्ज़ाम की जो है हो जाता है, और नया जो सेशन सबसे स्टार्ट होता है तो ये एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से होता है वो मैं सारी डिटेल आपको इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ, और किस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं उसकी भी मैं आपको थोड़ी सी जो हेल्प है वो मिल सकती है, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपको कहाँ से ये मिलेगी। तो अभी तो इसकी अनाउंसमेंट हुई नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट होगी तो आपको कहाँ से ढूंढना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, गूगल पे यूनिराज डालना और राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है ये वाली। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। इसके तरीके से आपकी जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वेबसाइट लिंक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे नई नई जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे वेबसाइट उनकी डाली जाती है। तो अलग से इसकी वेबसाइट बनाता है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी अलग से इसकी वेबसाइट बनाती है। 2021 में भी अलग से वेबसाइट बनाई थी, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके जैसे ही आएगा तो वहाँ पे यूरेट पीजी आपका लिखा आ जाएगा, यूरेट पीजी 2022। ठीक है, इस तरीके से लिखा आएगा यहाँ पे रेड कलर में और ब्लिंक होगा वो। ठीक है, तो ये इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, अब देखिए क्या होगा कि आपको किस तरीके से जो कंप्लीट डिटेल देखनी है, आपको 2021 वाली देखनी है। ठीक है, तो वो कहाँ से मिलेगी आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है, uratpg2021.org। यहाँ से आपको देखिए क्या मिलेगा, टेस्ट सब्जेक्ट की डिटेल्स मिल जाएंगी आपको कंप्लीट, कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के टेस्ट किस तरीके से देने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एडमिशन फ़ी के बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो टेस्ट हैं उनकी कितनी फ़ीस लगती है, और कैटेगरी वाइज भी पता लग जाएगा आपको कि किस तरीके कौन सी कैटेगरी की कितनी फ़ीस है। और इसमें क्या है कि आपका अगर आपको एक सब्जेक्ट से एग्जाम देना है तो अलग फ़ीस है, 2 से देना है तो अलग फ़ीस है, और 3 टेस्ट आप एक साथ दे सकते हैं तो उसकी अलग फ़ीस है। ठीक है, इसके अलावा उसको आपकी कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप यहाँ से इसका प्रोस्पेक्टस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। 144 पेजेस का जो प्रोस्पेक्टस है वो है, उसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। ठीक है, और इसके अलावा कितनी सीट्स हैं, ठीक है, पर कोर्स में कितनी सीट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको इसके अंदर प्रोस्पेक्टस में कंप्लीट मिल जाएगी। पीएचडी है और आपका पीजी है, पीजी में डिप्लोमा है, डिग्री है, ये सारी चीज़ें आपको इस प्रोस्पेक्टस के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद ये जो वेबसाइट है पर्टिकुलर 2021 वाला जो यूरेट पीजी हुआ था उसके लिए बनाई गई थी। तो यहाँ पे कोई जो एस्पिरेंट है वो अपना मोबाइल नंबर डालेगा, पासवर्ड डालेगा था, उसके अंदर वो सारी चीज़ें उसकी खुल जाएगी। ठीक है, और जो आंसर की वगैरह आती है वो यहाँ से देखने को मिलती है। चलिए, अब आप इसमें वेबसाइट में थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डिटेल इन्फो। यहाँ पे आप एग्ज़ाम की डिटेल इन्फो ले सकते हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, यानी एग्ज़ाम जो है वो 2 फेजेस में कंप्लीट कराता है। ठीक है, तो फेज़ फर्स्ट के अंदर क्या होता है, आपकी जो एग्ज़ाम है रिटन एग्ज़ाम होती है, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 100 क्वेश्चन MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए क्या हुआ था कि 2018 से पहले जो एग्ज़ाम होते थे, शायद 15-16 के अंदर जो यूरेट पीजी होता था उसके अंदर 70 क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, उन 70 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन जो थे वो जनरल एप्टीट्यूड वगैरह के आते थे, जीके वगैरह के आते थे, और जो 60 क्वेश्चंस थे वो आपके सब्जेक्ट के आते थे। ठीक है, और मैं नेगेटिव मार्किंग ही बताऊँ तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, पैटर्न चेंज करके इन्होंने 100 क्वेश्चंस कर दिए, और 100 के 100 क्वेश्चंस क्या हैं आपके सब्जेक्ट के आएंगे। ठीक है, तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। इसके अलावा 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। ठीक है, 2 घंटे में आपको एग्ज़ाम जो है वो पूरा करना होता है। 100 क्वेश्चन आपके अंदर आते हैं और नेगेटिव मार्किंग इसकी नहीं होती है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा ये जो फेज़ फर्स्ट हो गया, इसके बाद होता है आपका सेकंड फेज़। सेकंड फेज़ में क्या करते हैं, ये जो साइन इन करवा रहा है सेकंड फेज़ के लिए साइन इन करवा रहा है। ठीक है, सेकंड फेज़ में आपका क्या होगा, आपके जो मार्क्स हैं वो शाम को ही आंसर की आ जाती है लगभग, जब आपको एग्ज़ाम दे के आते हैं उसके बाद शाम को ही आपके आंसर की इस वेबसाइट पर अपलोड हो जाती है, वहाँ से अपने आंसर मिला सकते हैं। उसके बाद जब सेकंड फेज़ में क्या है, आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने पड़ते हैं। जो आपकी जो एकेडमिक्स हैं वो आपको अपलोड करने पड़ते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम दिया था ना फर्स्ट पेज में कितने नंबर आए थे वो आपको डालने पड़ते हैं। उसके अलावा आपकी जो एग्ज़ाम है, जो आपने बीएससी करी है उसके अंदर कितने मार्क्स आए हैं आपके, ये सारी चीज़ें इसमें डालनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि इसकी जो मेरिट बनती है वो मेरिट 2 फेज़ में बनती है। ठीक है, कैसे कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसके जो जोड़े जाएंगे वो 70% मार्क्स जोड़े जाएंगे, और 30% मार्क्स आपके किसके जोड़े जाएंगे, एकेडमिक्स के जोड़े जाएंगे। यानी आपने बीएससी करी है या फिर बीए करिए तो ग्रेजुएशन के मार्क्स जोड़ के 30%, तब आपका ये जो 100% बनेगा, और इसमें से आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। तो ऊपर के जो बच्चे हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको जितने ज़्यादा मार्क्स हो सकते हैं आप इसमें भी कंडक्ट करिए और ला सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो बीएससी है उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उसके सिलेबस की बात करें
तो देखिए सिलेबस मैंने यहाँ पे इन्होंने डाला था 2021 का, तो सिलेबस में इसमें कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे इन्होंने बताया कि टेस्ट सब्जेक्ट में जो है 100 क्वेश्चन रखे जाते हैं और 2 ओवर का टाइम इन्होंने दिया होता है, ड्यूरेशन जो होता है इसका। और एंट्रेंस टेस्ट सब्जेक्ट का सिलेबस कुछ भी नहीं है आपकी। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हैं यूनिवर्सिटी राजस्थान के, वही इसका सिलेबस है। यानी आपको कंप्लीट BSc की बुक्स हैं वो पढ़ लेनी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर हम सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से पढ़ें। तो यदि हम जूलॉजी से करना चाहते हैं तो आपको जूलॉजी की 3 साल की बुक्स उठा लेनी है और डायरेक्ट वो रीडिंग लगानी है। कुछ जो टॉपिक्स हैं आपके वो क्लियर होंगे, इसके अलावा आपको डायरेक्ट रीडिंग से भी कई क्वेश्चन बीच में से उठ के बनते हैं, ठीक है। यदि आप बॉटनी से करना चाहते हैं तो बॉटनी की आप ले सकते हैं, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जो है वो आप टेस्ट सब्जेक्ट जब देखेंगे, मैंने आपको यहाँ पे बताया था डिटेल इन्फो के अंदर, यहाँ पे टेस्ट सब्जेक्ट डिटेल के अंदर, तो वहाँ पे आपको बता रखा है कि आप अगर जूलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे आपको जूलॉजी की ही बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और वहाँ आपको वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बॉटनी से आप भरेंगे माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक के लिए, तो वहाँ से आपको बॉटनी की बुक्स पढ़नी होंगी। तो ये जो है मैंने आपको सिलेबस बता दिया किस तरीके से आपको चीज़ें जो है वो मैनेज करनी है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे जाके आप 2018 और 2019, ठीक है, इन 2 के जो क्वेश्चन हैं पेपर हैं वो आप वहाँ से निकाल सकते हैं और वहाँ से आप उसकी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। PYQs आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो 2012-13 के जो एग्ज़ाम होते थे, यानी 2012 के अंदर जो यूरेट PG हुआ था, 2013 के अंदर जो यूरेट PG हुआ था, उसके टेस्ट पेपर्स आपको देखने, तो ये आप डालिए गूगल पे जाएगी तो वहाँ पे ऊपर वेबसाइट आएगी यूरेट PG 12 टेस्ट पेपर्स, ठीक है। उसके बाद ये खुल जाएंगे आपके 2012 के टेस्ट पेपर, ये रहे, ये जूलॉजी का यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और टेस्ट पेपर 2013 के यहाँ मिल जाएगी, यहाँ से आप इनके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इनके अंदर एक कमी क्या है कि इनके अंदर वो जो 70 क्वेश्चन वाला पैटर्न है, वो पैटर्न पे ये जो एग्ज़ाम हुए थे वो हुए थे। तो यहाँ से आप शुरू के जो 10 क्वेश्चन है वो आप छोड़ दीजिएगा, लास्ट के 60 क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आपको बेसिक सी चीज़ बता देता हूं। यदि आपके कुछ बेसिक्स क्लियर हैं अपनी सब्जेक्ट के, तो आपको ये पहला वाला पॉइंट है ये नहीं पढ़ना है। लेकिन यदि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, जैसे आप मान के चलिए जूलॉजी से करना चाहते हैं और आपको बेसिक्स नहीं पता, तो आप एक बार इनकी 11-12 की जो है रीडिंग लगा लीजिएगा। जो NCERT बुक्स आती हैं इनकी रीडिंग आप लगा लीजिएगा। हालांकि इनसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस एडवांस लेवल पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको BSc की बुक बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और आपने BSc बिल्कुल ढंग से करी है, ढंग से का मतलब है कि अच्छे से आपने पढ़ाई करी है, बुक से पढ़ाई करी है, तो फिर आपको इनको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी तो ये एक बार आपके कवरअप हो जाए, उसके बाद आपको BSc की बुक्स उठानी है। जैसे कि मेरे पास बुक्स है वो CBH की बुक है, ठीक है। इसके अलावा एक बुक आती है RBD, ठीक है। ये 2 पब्लिकेशन है, दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी आती हैं। और RBD के अंदर जो है आपकी भाषा थोड़ी ईजी आती है, CBH के अंदर भाषा जो लैंग्वेज है उसकी थोड़ी टफ आती है, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स हैं, आप इनकी डायरेक्ट रीडिंग लगा लीजिएगा। अभी तो काफ़ी सारा टाइम है, तो डायरेक्ट आप रीडिंग लगा के भी क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जहाँ से BSc पढ़ाई की है उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम बात करें तो ये जो बुक्स आती हैं CBH और RBD, यदि आप बुक से पढ़ाई कर रहे हैं तो इनके पीछे, ठीक है, जब आपको चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, यूनिट कंप्लीट हो जाती है, तो उसके पीछे कई सारे MCQ दिए हुए होते हैं, ठीक है। उन MCQ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उनसे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप PYQs देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, वहाँ से आप अपने जो क्वेश्चन हैं उनको डाउनलोड करिए क्वेश्चन पेपर को, और जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक्स के हिसाब से उसको तैयार करिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ 2021 जो 18 का था, वो 18 और 19 के जो एग्ज़ाम है वो आप क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और 2020 की बात करें तो 2020 में हम सब जानते हैं कोरोना आ गया था, तो उस कोरोना के टाइम पे क्या था, डायरेक्ट मेरिट बेस पे जो है एग्ज़ाम एडमिशन उन्होंने ले लिए थे, ठीक है। मेरिट बनी थी डायरेक्ट और मेरिट बेस पे उन्होंने एग्ज़ाम ले लिए थे, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और किस तरीके से आपको मैनेज करना है, क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे। और अगर आपको कुछ ज़्यादा चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। 2021 का अगर आपको एग्ज़ाम चाहिए, प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं या तो आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके वहाँ से भी आप PDF जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि मैंने, और इसके अलावा अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो सॉल्यूशन भी मैंने करा रखा है उसका, तो आप नीचे में उसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। BSc की जो वीडियोज़ हैं काफ़ी लंबे टाइम से मैं नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी खुद की पढ़ाई चल रही है, अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इस वजह से। बाकी आपको जो है धीरे धीरे जो टाइम मिलेगा, जैसे मैं वीडियोस आपकी प्रोवाइड कराता चलूँगा, ठीक है। और यही सारी चीज़ें थी, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। BSc की जो वीडियोज़ में काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।